नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे मीरा पदावली। निपट बंकट छवि नैना अटके, देखत रूप बदन मोहन को, पियत पीयूष न मटके। निपट बंकट छवि नैना अटके। श्री कृष्ण की जो तिरछी या त्रिभंगी मुद्रा है, उस त्रिभंगी मुद्रा में मेरे नेत्र अटक गए हैं, फंस गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष न मटके। श्री कृष्ण का कामदेव रूपी सुंदर रूप देखने के बाद पियत पीयूष न मटके। अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के कामदेव के समान मोहित करने वाले इस सुंदर त्रिभंगी मुद्रामय रूप को देख लेगा तो उसके बाद पियत पीयूष न मटके, उसको यदि मटका भर अमृत का भी प्रस्तुत किया जाए तो वह उसको नहीं पी सकता। वारिज भवा अलग टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके। उनका कमल के समान जो मुख है, उस पर काली भौएं और सुंदर काले घुंघराले बाल, अति सुगंध रस अटके। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के रस का पान करने के लिए रस की और गंध की आशा में भंवरे उस सुंदर मुख पर स्थित हो गए हों। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पगलर लटके। वंशी वादन के समय जब वे बांसुरी बजाते हैं तब उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, हाथ टेढ़े हो जाते हैं मुरली को पकड़ने में, टेढ़ी पगलर लटके। और जो उनकी पगड़ी है वो भी तिरछी, गर्दन टेढ़ी होने के कारण वो पगड़ी भी टेढ़ी हो जाती है और उस पर जो मोती लटके हुए हैं वो मोतियों की लड़ी भी टेढ़ी होकर लटकने लग जाती है। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके। मीरा श्री कृष्ण के इस सुंदर रूप पर मोहित है। गिरधर नागर नटके, और गिरी को धारण करके रक्षा करने वाले चतुर कृष्ण तो वैसे ही नट के समान चतुर हैं, अर्थात मोहित करने वाले हैं। जब ते मोही नंद नंदन, दृष्टि पर्यो माई, तब ते परलोक लोक कछु ना सुहाई। अपनी माई या सखी को, माता को अथवा सखी को संबोधित करते हुए मीरा कहती हैं, जब से मोही नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई, कि जब से मेरी दृष्टि श्री कृष्ण के नंद के पुत्र कृष्ण पर पड़ी है, तब से इस लोक और परलोक में मुझे कुछ भी अन्य नहीं सुहाता है। मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोहे। उन्होंने अपने सिर पर, मस्तक पर मोर पंख जो धारण किया हुआ है, शीस मुकुट सोहे, कि उनकी वो छवि जिसमें उन्होंने मोर पंख को चंद्रमा की कला के समान अपने सिर पर मुकुट के रूप में सुशोभित कर रखा है। केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे, और उन्होंने केसर का जो तिलक अपने मस्तक पर लगा रखा है वो तीनों लोगों को मोहित करने वाला है। कुंडल की अलग झलक कपोलन पर छाई। मकराकृति के जो सुंदर कुंडल उन्होंने अपने कानों में पहने हैं, उनकी झलक उनके सुंदर कपोलों पर पड़ रही है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई, कि मानो मीन जो है, मछलियां जो हैं, वो सरोवर का त्याग कर मकराकृति के जो उन्होंने कुंडल अपने कानों में धारण करे हैं उनसे मिलने के लिए आई हूं। भ्रकुटी कुटिल चपल नयन, जब वो उनकी जो भाव संचालन है वो अत्यंत कुटिल है, नेत्रों में चंचलता है, चितवन से टौना, और जब वो ऐसा लगता है जिस ओर वे दृष्टि भी डालते हैं
मानो वे कोई जादू टोना कर देते हैं अपने नेत्रों से। अधर बिंब अरुण नयन, बिंबा फल के समान लाल उनके अधर हैं, लाल ही वर्ण के उनके नेत्र हैं। मधुर मंद हासी, उनकी हंसी मधुर है मंद है। खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना, खंजन के समान, खंजन के समान उनके नेत्र हैं, मधुप के समान उनके बाल हैं, काले रंग के भंवरे के समान बाल हैं, और मछली की सी चपलता उनके नेत्रों में है। मोहे मृग छौना, ये सारे गुण मृग के जो शावक की सौंदर्य में है, उस सौंदर्य को भी मात करने वाले हैं जो कृष्ण में सुशोभित हैं। दसन दमक दाड़िम दुती, हंसते समय जब उनके दांत चमकते हैं तो ऐसा लगता है मानो बिजली की चमक हो, या तो फिर दाड़िम अनार के बीजों की चमक हो, सफेद वर्णी। दम के चपलासी, जिस प्रकार बादलों के मध्य बिजली चमकती है, उसी प्रकार हंसते समय उनके सुंदर दांत सुशोभित होते हैं। कंबू कंठ, शंख के आकार का उनका कंठ है। भुज विशाल, भुजाएं विशाल हैं। ग्रीव 3 रेखा, गर्दन पर 3 रेखाएं हैं। नटवर को भेष मानो सकल गुण विसेखा, ऐसा लगता है कि कृष्ण मानो सभी कलाओं में निपुण नट हों, जिनका स्वभाव सभी प्रकार के गुणों को धारण करना रहा हो। क्षुद्र घंट किंकनी अनूप धुन सुहाई, उन्होंने कमर पर जो किंकणी धारण करी हुई है, उससे अनुपम धुन सुनाई देती है। गिरिधर के अंग अंग मीरा बलि जाए, मीरा कहती है श्री कृष्ण के इस प्रकार की सुंदर रूप पर मीरा प्रत्येक अंग पर, सौंदर्य के प्रत्येक अंग के साकार रूप कृष्ण के प्रत्येक अंग पर मीरा बलिहारी जाती हैं। धन्यवाद।